Hey guys, welcome back to VTube Education. In this video we are going to discuss about diamond. In this video we are going to discuss every minor to major aspect of diamond. सबसे पहले माइनर एस्पेक्ट की बात करें तो इसमें कुछ वो बातें आएंगी डायमंड से रिलेटेड जो आपको पहले से पता है, जैसे डायमंड हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड एंड सिल्वर। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल होता है, लोग इसे पसंद करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल और ट्रांसपेरेंट होता है। ये तो हो गई कुछ नॉर्मल सी बातें। अब बात करते हैं इसके मेजर एस्पेक्ट की, जिसके बारे में आई एम श्योर आपको पहले पता नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि डायमंड की खोज किस कंट्री में हुई थी। तो डायमंड की खोज हुई थी इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके अलावा जो डायमंड है ऐसा नहीं सिर्फ ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट के अलावा ये अदर कलर में भी अवेलेबल होते हैं जैसे रेड, ब्लू, ब्राउन एट्सेट्रा। लेकिन जो ट्रांसपेरेंट कलर का डायमंड होता है वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। सबसे ज़्यादा फेमस डायमंड है अभी तक का कोहिनूर का हीरा। जी हाँ, कोहिनूर के हीरे को अगेन इंडिया में ढूंढा गया था। सेंचुरी 1400 से लेके 1828 तक इसको इंडिया के कई राज्यों ने, स्टेट ने इसको अपने पास रखा। अब ये तो हो गई बात सबसे ज़्यादा फेमस डायमंड की। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा डायमंड है जो सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एक साथ मिला था। यूजुअली क्या होता है ना, जो डायमंड होता है वो छोटे छोटे साइज़ में पाया जाता है, छोटे छोटे चंक होते हैं उसके। लेकिन जो सबसे बड़ा चंक पाया गया था डायमंड का पहली बार वो 1985 में साउथ अफ्रीका में पाया गया था। ये सबसे बड़ा चंक था या सबसे ज़्यादा वेटफुल था। जो डायमंड होता है वो सरफेस एरिया के 500 किलोमीटर नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। और ये छोटे छोटे पीसेस में होते हैं, बड़ी साइज़ के नहीं होते यूजुअली। लेकिन जो पहला बड़ा साइज़ पाया गया था वो साउथ अफ्रीका में था, गोल्डन जुबली। अब इसका जो कैरेट होता है वो उसकी साइज़ पे डिपेंड करता है। लाइक अगर छोटे साइज़ का डायमंड है तो वो स्मॉल कैरेट का होगा, और अगर बड़े साइज़ का डायमंड है तो वो लार्ज कैरेट का होगा। इसीलिए हमने देखा था कि जो साउथ अफ्रीका में पाया गया था डायमंड वो सबसे बड़े साइज़ का था, उसका कैरेट था 545, यानी कि साइज़ बड़ा तो कैरेट बड़ा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप सरफेस एरिया के 500 किलोमीटर नीचे चले जाएंगे तो आपको डायमंड का खान मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप 500 किलोमीटर नीचे चले गए, आपने 1 से लेकर 2 टन मिट्टी की खुदाई भी कर दी, स्टिल आपको सिर्फ 1 से लेकर 2 कैरेट डायमंड ही हाथ लगेगा, या शायद वो भी ना लगे। नेक्स्ट टू इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू डायमंड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ माई पर्सनल फेवरेट। सबसे पहले बात करें तो जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उसे काटने के लिए डायमंड का यूज़ किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि काटेंगे कैसे, मतलब डायमंड तो इतने इतने पीसेस में होता है तो कैसे काटेंगे उसको। सो होता क्या है ना कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उसको बड़े बड़े कटर से काटा जाता है, राइट। टूल्स होते हैं प्रॉपर काटने के लिए। तो जो टूल होता है उसका जो एज होता है उसके एज पे डायमंड को यूज़ किया जाता है, ताकि टूल्स तो सिर्फ पकड़ के काटने के लिए यूज़ किया जाएगा, लेकिन एज पे यूज़ किया जाता है डायमंड को ताकि वो इजीली कट जाए। इसके अलावा जो हीरा होता है वही हीरे को काटता है। लाइक आप ज्वेलरी शॉप पे गए होंगे तो आपने डायमंड का कोई रिंग देखा होगा, तो डायमंड के रिंग में जो उसको अलग अलग शेप दिया जाता है उसके लिए और कोई दूसरा टूल यूज़ नहीं किया जाता। टूल तो होता है ऑब्वियसली, लेकिन उसके एज पे अगेन डायमंड यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक डायमंड ही दूसरे डायमंड को काटता है। वर्ल्ड्स मोस्ट हार्डेस्ट स्टोन इज़ डायमंड, लेकिन कोरांडम सेकेंड वर्ल्ड्स मोस्ट हार्डेस्ट स्टोन है, और जो डायमंड है वो कोरांडम से 5 टाइम्स ज़्यादा हार्ड है। डायमंड अपने प्योर फॉर्म में होता है, यानी कि 100% कार्बन होता है। यानी अगर आप इसको ओवन में 763 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप इसको बर्न करने की कोशिश करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, यानी ये प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ये आपको दिखेगा नहीं। अब बात करते हैं इंडिया का वैसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे डायमंड मेकिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो डायमंड मेकिंग सबसे ज़्यादा होती है सूरत यानी गुजरात में। अब ऐसा नहीं है कि वो फेक डायमंड बनाते हैं, वो भी सेम प्रोसेस करते हैं कि डायमंड की माइनिंग होती है, उसके बाद उसमें फर्दर प्रोसेसिंग होती है, उसमें बाकी चीज़ें की जाती हैं, उसको पहनने लायक बनाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के साथ डील करता है सूरत एक और चीज़ के लिए फेमस है, क्लोथिंग इंडस्ट्री के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, इन द सेम मैनर जो डायमंड होता है वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं। डायमंड की अपनी एक आइडेंटिटी होती है जो एक डायमंड को दूसरे डायमंड से अलग करती है। This is all from my side. Thank you so much for watching this video.